डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू द क्लास सेकेंड। ये आपकी ईवीएस की बुक जिसका नेम है ग्रीन पाथवे। इसका हमारा रिवीजन चल रहा था और रिवीजन में हम आ गए हैं चैप्टर 4 तक। चैप्टर 4 का नेम है हमारा क्लोथ्स वी वियर। तो इसमें आपको मैं बताने वाली थी कि हमने जो पहले चैप्टर इसको पढ़ा था तब अच्छे से कर भी लिया था, समझ भी लिया था, होमवर्क भी कर लिया था इसका। लेकिन अब आपके पास इसको लर्न करने के लिए, इसको समझने के लिए एक्स्ट्रा टाइम है। पता है क्यों? क्योंकि अब आपको होमवर्क नहीं मिलता। जब तक रिवीजन चल रहा है तब तक आपको होमवर्क नहीं मिल रहा है और इसीलिए ये टाइम है आपके लर्न करने का। क्योंकि जैसे ही चैप्टर 5 कंप्लीट होंगे तो मैं आपको रिवीजन यूनिट टेस्ट डालने वाली हूँ, जिसमें मिनिमम 10 या 15 क्वेश्चंस होंगे जो आपको खुद सॉल्व करने पड़ेंगे और आपको मार्क्स भी मिलने वाले हैं। ओके, सो नाउ आई एम स्टार्टिंग। क्लोथ्स वी वियर यानी कपड़े जो हम पहनते हैं। क्लोथ्स आर द बेसिक नीड ऑफ एवरी पर्सन। कपड़े एक बेसिक नीड है जो हर किसी को ज़रूरत होती है उनकी। ऑफ एवरी पर्सन यानी हर किसी को उसकी ज़रूरत होती है। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द बैड इफ़ेक्ट ऑफ डिफरेंट वेदर्स। और कपड़े हमसे किससे बचाते हैं? बैड इफ़ेक्ट्स यानी बुरे प्रभाव से, बुरे असर से। डिफरेंट वेदर्स यानी अलग अलग मौसम के बुरे प्रभाव से बचाते हैं। जैसे सर्दी में ठंड से बचाते हैं, गर्मी में गर्मी से बचाते हैं और बारिश में बारिश के पानी से गीले होने से बचाते हैं। फिर हैं दे प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स इन डिफरेंट सीजन। हम अलग अलग तरह के क्लोथ्स अलग अलग सीज़न में पहनते हैं। मेन सीज़न कितनी होती हैं आपको बताई थी मैंने? मेन सीज़न 3 होती हैं, समर, विंटर एंड रेनी सीज़न। ओके, ये थी फ्रॉक, ये टी शर्ट, ये ट्राउज़र एंड ये शॉर्ट्स। फिर आपको क्लोथ्स के टाइप बताए थे। फर्स्ट हमने पढ़ा था कॉटन क्लॉथ, वो हम समर में पहनते हैं। वी वियर कॉटन क्लॉथ इन समर सीजन। वी गेट कॉटन फ्रॉम कॉटन प्लांट्स। कॉटन के प्लांट से हमें ये मिलता है क्या? कॉटन यानी रुई, जिससे हम भगवान के दिए भी लगाते हैं। दे कीप आवर बॉडी कूल। वे हमारी बॉडी को कूल रखते हैं, ठंडा रखते हैं। दे ऑल्सो एयर टू पास थ्रू देम। दे ऑब्जर्व स्वेट ईजीली इन द टेक्सटाइल मिल्स। द कॉटन इज स्पन इंटू थ्रेड्स कॉल्ड यान। बड़ी बड़ी जो मिलें होती हैं, मिल जहाँ पे कपड़ा बनता है, वहाँ पे कॉटन के सूत के धागे बनाए जाते हैं और उनसे ये कपड़ा बनता है। और कॉटन का फ़ायदा ये है कि इसमें से हवा है वो आर पार जा सकती है और इसलिए हमारी बॉडी कूल रहती है। और एक बात, हमारा जो पसीना होता है, पसीने को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? SWEAT। ये मैं आपको पहले बता चुकी हूँ। स्वेट यानी पसीना, तो वो हमारे पसीने को एब्जॉर्ब करती है यानी सोखती है। जैसे स्पंज में पानी डालती तो वो अंदर खींच लेता है ना अपने, तो वैसे ही। फिर कॉटन की क्या क्या चीज़ें पहनते हैं हम? कुर्ता, ब्लाउज, शर्ट एंड ट्राउज़र्स। उसके बाद आपको मैंने बताया था वूलन क्लोथ्स। वी वियर वूलन क्लोथ्स इन विंटर सीजन। हम वूलन के क्लोथ्स कम पहनते हैं विंटर में यानी सर्दी में। वो हमें किससे मिलता है? शिप से। शिप यानी भेड़ से। कैसे मिलता है? शिप को शीयर्ड यानी मुंडित किया जाता है। SHEARED। शीयर्ड यानी मुंडित करना। आपका मुंडन होता है ना जब आप छोटे थे, या फिर आपने किसी का मुंडन देखा होगा। कहीं मंदिर जाते हैं, फिर सब लोग साथ में होते हैं, फैमिली के हमारे मेंबर्स। फिर वहाँ पे चूरमा का भोग लगाते हैं, फिर बच्चे के सारे बाल कटवा देते हैं, होता है ना मुंडन। तो वैसे ही शिव का भी मुंडन होता है। हाँ, उनके चूरमा वगैरह नहीं बनाया जाता, लेकिन उनका मुंडन होता रहता है, जिससे ऊन बनती है उनके बालों से। फिर क्या क्या बनता है देखिए, सॉक्स यानी मोजे, कैप, स्वेटर, मफलर, ये सब बनता है। उसके बाद बात चली थी हमारी सिल्क की, कि सिल्क क्या होता है। सिल्क भी एक कपड़ा है, जैसे कॉटन है, वूल है। तो सिल्क के कपड़े होते हैं जिनको हिंदी में बोलते हैं रेशम, जो बहुत ही सॉफ्ट, स्मूथ यानी चिकने और एकदम नरम वाले, अच्छे वाले होते हैं। बहुत ही पतले भी होते हैं, दिखने में भी काफ़ी ब्यूटीफुल होते हैं वो। तो वो बनते कैसे हैं वो भी देखो। इसे बनाने वाला होता है सिल्क वॉर्म। क्या होता है? सिल्क वॉर्म यानी एक रेशम का कीड़ा होता है जो इस कपड़े को बनाता है। ये देखो सिल्क वॉर्म, फिर ये इसका कुकुन, फिर उससे सिल्क का फाइबर बना और फिर उससे कपड़ा बना। ओके, फिर टाइप्स ऑफ फाइबर्स। फाइबर कितने टाइप का होता है वो हमने पढ़ा था। तो फाइबर होता है 2 टाइप का। फर्स्ट है नेचुरल, NATURAL। नेचुरल यानी जो ऑटोमेटिक बना हुआ होता है, जो भगवान ने हमें दिया है, जैसे कॉटन जो हमें डायरेक्ट ट्री से मिलता है, जैसे सिल्क, जैसे वूल। वूल भी तो ऑटोमेटिक मिलता है ना, उनके बालों से बनता है, शिप के बालों से बनता है। और ये जो सिल्क है वो भी सिल्क फॉर्म से बनता है। तो ये तो तीनों है नेचुरल,
नेक्स्ट है सिंथेटिक, SYNTHETIC। सिंथेटिक यानी ऐसे क्लोथ्स जिनको हम इंसान बनाते हैं, जैसे नायलॉन, रेयॉन, पॉलिस्टर। जैसे कि हम रेनकोट वगैरह पहनते हैं ना, अम्ब्रेला, रेनकोट, गम बूट्स, जो हमें प्लास्टिक की तरह दिखते हैं। हाँ, प्लास्टिक भी हम लोगों ने ही बनाया है, वो भी सिंथेटिक ही होता है। फिर है स्पेशल क्लोथ्स यानी यूनिफॉर्म्स। तो यूनिफॉर्म जैसे पायलट की यूनिफॉर्म अलग होती हैं, डॉक्टर की अलग होती हैं, पोस्टमैन की अलग होती हैं, पुलिस की अलग होती हैं, सोल्जर की अलग होती हैं। और यहाँ पे ये भी बात हुई थी, सम पीपल वियर सम स्पेशल क्लोथ दैट इज़ देयर यूनिफॉर्म। ये तो आपको बता दिया मैंने। वी ऑल्सो वियर पार्टी वियर एंड फैंसी ड्रेसेस ऑन द ओकेजन ऑफ बर्थडे, मैरिज एनिवर्सरी, ETC। और हम भी स्पेशल ड्रेस पहनते हैं और फैंसी ड्रेस पहनते हैं। कब पहनते हैं? या तो किसी का बर्थडे हो, या किसी की शादी हो, या फिर शादी की सालगिरह हो। और भी बहुत सारे रीजंस हैं, जैसे घर का उद्घाटन होता है या सगाई होती है ना। अब देखिए एक्सरसाइज। तो अब हम करेंगे क्विक रिकैप। क्लोथ्स आर द बेसिक नीड ऑफ एवरी पर्सन। कपड़े जो होते हैं वो बेसिक नीड होता है हर पर्सन का, यानी सबको उसकी ज़रूरत होती है अपनी बॉडी को ढकने के लिए भी, और जो वेदर से यानी मौसम के जो बैड इफ़ेक्ट होते हैं उनसे खुद को प्रोटेक्ट करने के लिए भी। क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम हीट, कोल्ड एंड रेन। क्लोथ्स हमें प्रोटेक्ट करते हैं किससे? हीट से, कोल्ड से एंड रेन से। वी वियर कॉटन क्लोथ्स इन समर सीज़न। हम कॉटन के क्लोथ्स कब पहनते हैं? समर सीज़न में। वी वियर वुलन क्लोथ्स इन विंटर सीज़न। हम वुलन क्लोथ्स कब पहनते हैं? विंटर सीज़न में। ये तो आपको पता ही है। फिर हैं क्लोथ्स। एक्सरसाइज ए, क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द ब्लैंक इफेक्ट ऑफ डिफरेंट वेदर्स। क्लोथ्स हमें कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, यानी कैसे इफेक्ट से प्रोटेक्ट करते हैं हमें? गुड इफेक्ट से या बैड इफेक्ट से? गुड इफेक्ट से किसी को बचाना थोड़ी होता है, अच्छी चीज़ से कोई बचाता है कि किसी को? नहीं। तो आंसर है बैड। वी ऑल्सो वियर ब्लैंक क्लोथ्स इन विंटर सीजन। हम विंटर सीजन में कैसे क्लोथ्स पहनते हैं? वैसे तो वुलन पहनते हैं, पर यहाँ लिखा है ऑल्सो वियर। ऑल्सो यानी होता है भी, ऑल्सो यानी भी, यानी हम वुलन के साथ साथ और कौन से कपड़े पहनते हैं सर्दियों में? तो आंसर है सिल्क। नंबर 3, वूल इज़ sheared फ्रॉम द बॉडीज़ ऑफ। किसके बॉडी को मुंडित करके, मुंडन करके वूल बनाया जाता है या फिर मिलता है, बनता है? तो आंसर है शिप। वी गेट सिल्क फ्रॉम। हमें सिल्क किससे मिलता है? तो आंसर है सिल्क वॉर्म। और ब्लैंक इज़ मेड ऑफ सिंथेटिक फाइबर्स। सिंथेटिक फाइबर से क्या बना होता है? शर्ट, रेनकोट या स्वेटर? तो आंसर है रेनकोट। तो ये आपका आज का रिवीजन का पार्ट फर्स्ट है, चैप्टर 4 का पार्ट फर्स्ट। जो रिवीजन था हमारा पेज नंबर 18, 19 एंड 20। और आपका होमवर्क, रिटर्न वर्क यानी लिखने का काम तो कुछ भी नहीं है, लेकिन साथ ही साथ आपको ये वीडियो पूरा 3 टाइम्स देखना है, यानी 3 बार देखना है। और जो भी इसमें पढ़ा है वो आपको याद होना चाहिए, और स्पेशली आपको स्पेलिंग्स आनी चाहिए, क्योंकि टेस्ट में, एग्ज़ाम्स में जब तक स्पेलिंग्स नहीं आएगी आप इसको लिख नहीं पाओगे। भले ही आपको पूरा आता होगा, लेकिन जब लिखने जाओगे तो स्पेलिंग्स की वजह से आप अटक जाओगे। तो लर्न कर लीजिएगा, और हो सके तो खुद का टेस्ट भी लीजिएगा। और अगर कुछ प्रॉब्लम आ रही है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू।